हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्स्टेटिकल प्रोसीजर के बारे में। ऑब्स्टेटिकल प्रोसीजर वो प्रोसीजर होते हैं जो हम करवाते हैं फॉर द डिलीवरी। ठीक है, बेबी को बाहर निकालने या फिर बेबी की डिलीवरी करवाने के लिए अपन जो प्रोसीजर मतलब काम में लेते हैं उसको ऑब्स्टेटिकल प्रोसीजर बोला जाता है। इसमें बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि बीसअप स्कोर हो गया, एपिजोटोमी हो गया, वैक्यूम या वेंटोस डिलीवरी हो गया, फोर्सेप डिलीवरी हो गया, इंडक्शन ऑफ लीबर एंड सिजेरियन सेक्शन। इनमें इन दोनों के बारे में अपन ने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लिया था। आपने यदि नहीं देखी तो पहले वाली वो वीडियो देखिए, फिर अपन ये पढ़ेंगे। वैक्यूम डिलीवरी आज अपन का ये टॉपिक रहेगा, जितना हो पाएगा वो इस वीडियो में अपन कवर कर लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपन वैक्यूम डिलीवरी। वैक्यूम डिलीवरी मतलब वैक्यूम की हेल्प से क्या करना, डिलीवरी करवाना, वैक्यूम डिलीवरी होता है। ठीक है, तो बात करते हैं डिलीवरी ऑफ फिटस बाय यूज़ ऑफ वैक्यूम। ठीक है, फिर है प्रीवियस मेटल का फ्यूज। पहले क्या होता था, मेटल का फ्यूज में लिए जाते थे। ठीक है, मेटल का मतलब वैक्यूम का मतलब एक वैक्यूम होता है। मैं आपको विद डायग्राम एक पूरा ढंग से समझाऊंगी, एक बार आप ये देख लेना कि प्रीवियस क्या होता था, मेटल का फ्यूज में लेते थे, बट वो क्या होते थे, वो एडजस्टेबल नहीं होते थे कि किसी का फिटस छोटा है किसी का बड़ा है, तो उसमें एडजस्ट नहीं हो पाता था ये। ठीक है, एंड इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज थे। इस कारण अपन ने क्या किया, इसको यूज़ में लेना छोड़ दिया। ये प्रीवियस की बात है कि पहले मेटल का यूज में लेते थे फॉर द वैक्यूम डिलीवरी के लिए। फिर इसमें क्या था, इंक्रीज चांस ऑफ जेनाइटल ट्रैक इंजरी, क्योंकि ये एडजस्टेबल नहीं था तो इंजरी के चांस ज़्यादा थे। बट अब क्या करते हैं, नाउ सिलिकॉन रबर। ठीक है, कब यूज़ फॉर वैक्यूम डिलीवरी। अब अपन पता है सिलिकॉन रबर है तो ये क्या हो जाएंगे, एडजस्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, और ये मेटल के थे तो इनसे इंजरी का ज़्यादा, ये रबर कफ है तो इनसे इंजरी भी कम होगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, तो एडवांटेज की बात करते हैं। इजीली, एक तो एडजस्टेबल है एंड चांस ऑफ इंजरी भी क्या हो गए, इनके कम हो गई। एक बात याद रखना, देखो एक मिनट में आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखो, ये था सिलिकॉन कप है ये। ठीक है, ये सेक्शन ये तो छोड़ दो आप, ये मैं आपको बताऊंगी चिग्नोन क्या होता है बाद में। इसको देखो, इसको ऐसे क्या होता है, जो बेबी है उसके पोस्टीरियर जो फंटानील्स होते हैं उस पे अपन क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। ठीक है, ये देखिए लगाते हैं, फिर इसको पहले क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड। ठीक है, फिर बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड डिलीवरी। ये डिलीवरी का प्रोसेस होता है जो वैक्यूम डिलीवरी करवाते हैं उससे, कि पहले अपन क्या करते हैं, डाउनवर्ड करते हैं इसको नीचे की तरफ, ये देखिए नीचे की तरफ कर रहा है, फिर इसको बैकवर्ड पीछे धकेलते हैं, फिर इसको फॉरवर्ड करते हैं, तो जो बेबी है उसके जो है डिलीवरी इजीली हो जाती है। ओके, एंड इसमें एक चीज़ याद रखना, अब ये देखो इसमें पोस्टीरियर फंटानिल पे ये वैक्यूम लगाते हैं, तो ओनली जो अपन ने पढ़ा, ये पढ़ा नहीं, मैं बता दूंगी आपको। जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होती है उसमें ही जो बेबी का सर है वो नीचे की ओर होगा। ब्रिज जो प्रेजेंटेशन है उसमें तो बेबी का नीचे लेग होंगे, तो उसमें ये कभी भी पॉसिबल नहीं होती वैक्यूम डिलीवरी। तो अपन बात करते हैं कि वैक्यूम डिलीवरी ओनली जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है उसमें ही परफॉर्म की जा सकती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडिकेशन की बात करें, ठीक है, तो एक बात पहली हमेशा याद रखना, वैक्यूम डिलीवरी अपन करवाएंगे कहाँ से, तो थ्रू द वेजाइना ही वैक्यूम डिलीवरी हो पाती है। ठीक है, एंड जो मदर है वो क्या नहीं कर पा रही, जो मदर लगाती है एफर्ट्स, बियरिंग डाउन एफर्ट्स लगाती है, वो उससे नहीं हो पा रहा, तो भी अपन क्या करवा सकते हैं, जो वैक्यूम डिलीवरी है वो करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, एंड वो प्रेशर के साथ उस बेबी को क्या करेगी, अपनी ओर खींच लेगी। ठीक है, एंड डिलीवरी हो सकती है। एंड जो वुमेंस क्या होती है, कार्डिक प्रॉब्लम्स में होती है, मतलब उनसे भी क्या नहीं होगा, प्रेशर ज़्यादा नहीं लगेगा, तो अपन क्या कर सकते हैं, वैक्यूम डिलीवरी करवा सकते हैं। इसके बाद में कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले, इफ़ नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ वेजाइन, यदि वेजाइनल डिलीवरी नहीं है
तो अपन कभी भी वैक्यूम जो डिलीवरी है वो नहीं होगी, ठीक है। CPD का मतलब होता है सीफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन। सीफेलो का मतलब बेबी का हेड, पेल्विक का मतलब जो मदर पेल्विस है वो, डिस्पोर्पोर्शन का मतलब है कि जो उसकी जो पेल्विस है वो छोटी है, उसका जो ये छोटा है, बच्चा है उसका हेड है वो बहुत बड़ा है। वहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जो वेजाइनल डिलीवरी है वो पॉसिबल ही नहीं है, तो अपन कभी भी वैक्यूम डिलीवरी परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। नोट अप्लाइड वैक्यूम अदर देन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन की अपन को पता है, मैंने बता दिया ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है उसमें ही क्या होता है, इसको परफॉर्म किया जाता है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, देखो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर क्या होता है, जो लेबर नहीं हो पा रहा उसमें प्रॉब्लम आ रही है 2PS। देखो किसी भी जो डिलीवरी करवाते हैं अपन उसके लिए 3P इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहला है पावर, मदर की जो बियरिंग डाउन इफर्ट्स होते हैं वो, फिर होता है पैसेज मतलब जो बच्चा आ रहा है वो रास्ता, एंड पैसेंजर मतलब बेबी। ये 3 चीज़ अपन जो ऑब्स्टेटिकल जो लेबर है उसके लिए क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है। ऑब्स्टेटिकल लेबर किसको बोलते हैं, यदि इनमें से किसी में भी प्रॉब्लम हो जाए तो इसमें 2P की प्रॉब्लम किसी भी बच्चे में किसी भी लेबर में है, जैसे कि पैसेज एंड पैसेंजर दोनों में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अपन कभी भी ये नहीं करेंगे, वैक्यूम डिलीवरी नहीं करवाएंगे, उसमें क्या होगा, सिजेरियन सेक्शन ही होगा, ठीक है। ये अपन सिजेरियन सेक्शन आगे पढ़ लेंगे, बट इतना याद रख लें जो यदि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है तो अपन कभी भी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी या वैक्यूम डिलीवरी नहीं परफॉर्म करते, ओके। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको इम्पोर्टेंट है ध्यान में रखना। एंड प्री टर्म बेबी है उसमें भी कभी भी वैक्यूम जो ये है वैक्यूम डिलीवरी वो नहीं परफॉर्म करते, क्योंकि उसमें क्या होता है वो बहुत छोटा है, प्री मेच्योर है अभी वो बेबी, वो इसके प्रेशर को हैंडल कर ही नहीं पाएगा, ओके। फिर है प्लेसमेंट ऑफ कप, की जो कप है वो कहाँ प्लेस करते, तो मैंने ये आपको पहले बता दिया कि जो जस्ट नियर पोस्टीरियर फंटानेल्स होते हैं वहाँ पे अपन को करते हैं। अब इस कप है, इसका प्रेशर की बात करें, स्टार्ट में हम कितना प्रेशर रखते हैं, 0.2 kg मीटर स्क्वायर इसका प्रेशर रखा जाता है। फिर धीरे धीरे इसका प्रेशर बढ़ाया जाता है 0.1 kg मीटर स्क्वायर से, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। इनिशियल प्रेशर याद रखना आप, फिर इसको 10 मिनट में 8 kg 10 मिनट में लेके आते हैं, 0.8 kg मीटर स्क्वायर है वो प्रेशर लेके आते हैं। ये प्रेशर ही जो वैक्यूम डिलीवरी है उसका आइडियल प्रेशर होता है, ओके। और इसको ओनली 25, सॉरी दिख नहीं रहा, इसको ओनली 25 मिनट के लिए मैक्स रखना होता है प्रेशर को मेंटेन। यदि इससे ज़्यादा अपन ने रखा तो फिटल डिफॉर्मिटी हो सकती है, ओके। इसके बाद में अपन डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी मैंने आपको बता दी, पहले डाउनवर्ड करते हैं, ठीक है, फिर बैकवर्ड करते हैं, फिर इसको बाहर निकालते हैं फॉरवर्ड, ऐसे डिलीवरी करवाते हैं वैक्यूम डिलीवरी में। एंड आर्टिफिशियल इसमें क्या होता है, मैंने जिनोन वो बताया था आपको, चिग्नोन, ये देखिए इसमें ये बेबी है, इसके जो सर है उसमें ना आर्टिफिशियल ये बन जाता है, ओके, जिसको बोलते हैं कैपुट सक्सीडेनम, क्योंकि प्रेशर के कारण ये बन जाएगा। इसमें क्या जो फ्लूइड है वो अक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं जिग्नोन। इसको याद रखना, जिग्नोन किस में होता है, वैक्यूम डिलीवरी का जो नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं बोल सकते इसको क्योंकि ये अपने आप रिजॉल्व हो जाता है, ओके। तो ये थी हमारी आज का टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक जिसको अपन ने नाम दिया वैक्यूम डिलीवरी। आगे हम आज पढ़ेंगे फोर्सेप डिलीवरी के बारे में, ओके। तो फोर्सेप डिलीवरी पढ़ते हैं। फोर्सेप डिलीवरी की बात करें तो फोर्सेप के द्वारा जो डिलीवरी होगी उसको फोर्सेप डिलीवरी बोल देंगे। तो डिलीवरी ऑफ फिटस विथ यूज़ ऑफ फोर्सेप्स, प्रीटर्म लेबर बेबी, याद रखना। उसमें अपन ने बात की कि कभी भी जो वैक्यूम डिलीवरी है वो प्रीटर्म में नहीं की जाती, बट फोर्सेप डिलीवरी वो प्रीटर्म बेबी के लिए ही की जाती है, ठीक है। और जो ब्रीच प्रेजेंटेशन में इसमें मोस्ट कॉमन की जाती है इसमें, बट इसमें कोई ये नहीं है कि वर्टेक्स में नहीं कर सकते, पर मोस्ट कॉमन ब्रीच प्रेजेंटेशन प्रीफर किया जाता है। बट उसमें जो वैक्यूम डिलीवरी है उसमें हमेशा जो वर्टेक्स पोजीशन है वो ही होनी चाहिए, ठीक है। फिर है अप्लीकेशन ऑफ फोर्सेप्स, कि फोर्सेप्स को कहाँ
अपन अप्लाइड करेंगे, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी ऑफ ट्रंक एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप बोलोगे कि इनको कैसे किया जाता है। कि यदि ब्रीच फोर्सेप्स को अपन क्या करते हैं, आगे बहुत आगे तक लेके जाना होता है, और जैसे इस ट्रंक की हो गई एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है उनकी क्या हो गई, डिलीवरी हो गई, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो फोर्सेप्स है उनको अपन लेके जाएंगे। मैं आपको एक थोड़ा सा दिखा देती हूँ। इसको देखिए आप, ये बेबी इतना बाहर आ चुका है, ठीक है, इसका हेड नहीं आ रहा, तो इस टाइप से फोर्सेप्स होते हैं, ये देखिए आप, ठीक है। तो इसको या इनके दोनों को बीच में क्या लेते हैं, बेबी का हेड लेते हैं, क्योंकि बेबी का क्या है, ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज है वो बाहर आ जाएगी, ऐसे लेते हैं, एंड इसके थ्रू अपन क्या करेंगे, बाहर लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा कि इसके थ्रू अपन लेके जाते हैं। तो ये ब्रीच प्रेजेंटेशन में ये, क्योंकि पहले बेबी का क्या निकलना चाहिए, जो डिलीवरी ऑफ ट्रंक एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है उनकी ये बाहर निकलनी चाहिए, उसके बाद में अपन उसकी जो है वो बेबी का ये जो हेड है वो इसके फोर्सेप्स के द्वारा लेके आते हैं बाहर। एपिजियोटोमिक, मैंने ये आपसे पहले किया बोला था कि अपन ने फोर्सेप्स डिलीवरी में क्या करते हैं, पहले फोर्सेप डालते हैं अंदर, उसके बाद में कट करते हैं, ठीक है, उससे पहले नहीं करते। आफ्टर इंसर्शन ऑफ ब्लेड, ये जो ब्लेड होती है ये फोर्सेप्स होता है, इसको अंदर डाला जाता है, उसके बाद में कट लगाया जाता है। टाइप्स ऑफ फोर्सेप्स की बात करें तो लॉन्ग कर्व्ड, शॉर्ट कर्व्ड फोर्स, और या इसको व्रिगली भी बोला जाता है, एंड क्लेंड फोर्सेप्स, ये 3 टाइप के फोर्सेप्स होते हैं, लॉन्ग कर्व्ड, शॉर्ट कर्व्ड, या रिगलीज, या फिर क्लेंड्स फोर्सेप्स। इन इंडिया की बात करें, दास अपन जो फोर्सेप यूज करते हैं वो है दास फोर्सेप, ठीक है। ये जो दास फोर्सेप है ये इंडिया में यूज होता है, एंड इसको लॉन्ग कर्ड फोर्सेप्स, ये एक टाइप का कौन सा फोर्सेप्स है, लॉन्ग कर्ड फोर्सेप्स है, ठीक है, जो 37 सेंटीमीटर का लेंथ का होता है। ओके, याद रखना, प्रीटर्म एंड ब्रीच प्रेजेंटेशन में किया जाता है मोस्ट कॉमन, और जो अप्लीकेशन ऑफ फोर्सेप्स है वो कब लगाए जाते हैं, डिलीवरी हो जाती है ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज़ की तब, एंड जो दास फोर्सेप्स है उसको यूज में लिया जाता है। 3 टाइप का है दास फोर्सेप, एक टाइप का लॉन्ग कर्व्ड फोर्सेप्स है, और लॉन्ग, शॉर्ट या रिगलीज या क्लेंड फोर्सेप्स को यूज में लिया जाता है। इसके बाद में अपन जो पढ़ते हैं कि इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, जो फोर्सेप्स होता है उसका, एक इसमें ब्लेड होती है, एक इसमें सैंक होता है, एंड लॉक एंड हैंडल। ब्लेड 2 टाइप की होती है, ठीक है, पेल्विक कर्ड और सिफेलिक। पेल्विक किसके लिए होती है, पेल्विस के लिए, सिफेलिक बच्चे के लिए होती है, ठीक है। ब्लेड होती है, सैंक होता है, लॉक होता है, एंड हैंडल होता है। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेप्स की कैसे लगाते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस ऑफ लेफ्ट, हमेशा याद रखना, जो मैं आपको 1 मिनट दिखा देती हूँ, जो ये है, ओके, इनमें से जो लेफ्ट होती है, ओके, उसको अपन क्या करते हैं, पहले इसको मत देखो आप, इसको देखो आप इसको देखो, इसमें क्या होता है, लेफ्ट होती है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, पहले लेफ्ट को अंदर डालते हैं, एंड ये दिख रहा है, ये ही एक क्या है अपन बोल सकते हैं, जो ऐसे होता है, ठीक है। ये वाली क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पेल्विक, ठीक है, ये पेल्विक है, ये सिफेलिक है, ठीक है। ब्लेड की बात कर रहे हैं अपन, तो इसमें पहले क्या है, लेफ्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये ऊपर वाली ब्लेड हो गई, ये इतना सा सैंक हो गया, सैंक के जस्ट बाद में लॉक है, लॉक के बाद में हैंडल है, इसकी पूरी जो अपन बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की वो है। ओके, यहाँ पे स्क्रू लगे हुए होते हैं, ये हो गई बात। तो इसमें अपन बात कर रहे हैं, पहले इंट्रोड्यूस करनी होती है लेफ़्ट को, ठीक है। प्रेशर की बात करें इसमें कि कितना प्रेशर डालते हैं, तो जो प्राइमरी ग्रेविडा है उसमें 20 kg है उसका प्रेशर डालते हैं, और जो मल्टी ग्रेविडा है उसमें 13 kg का प्रेशर रखते हैं, ठीक है। याद रखना,
फोर्सेप्स का प्रेशर और लेफ्ट जो ब्लेड है उसको पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद में राइट को किया जाता है। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन के इसके टाइप्स होते हैं, वो अपन बात कर लेते हैं। प्रोफाइलेक्टिक फोर्सेप्स से, ठीक है, टू सॉर्ट आउट सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। जो सेकेंड स्टेज की लेबर की जो सेकेंड स्टेज है उसको सॉर्ट करने के लिए जो यूज़ में लिया जाता है फोर्सेप्स को बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक प्रोसेप्स फोर्सेप्स, ठीक है। ट्रायल फोर्सेप्स की बात करें तो ऑब्स्ट्रेशन टेक चेंज टू डिलीवरी हेड ऑफ फिटस बाय फोर्सेप्स। जो ऑब्स्ट्रेशन होता है वो चांस लेता है टू डिलीवरी हेड ऑफ फिटस बाय फोर्सेप्स। इसमें ट्रायल मतलब चांस लेता है वो एक, कि क्या पता फोर्सेप्स से हो जाती है, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन है। इसको एप्लीकेशन क्यों करते हैं? सेकेंड स्टेज को शॉर्ट करने के लिए इसको लेते हैं कि वो जो ऑब्स्ट्रेशन है वो चांस लेता है कि क्या पता हो जाए डिलीवरी, फोर्सेप डिलीवरी। फिर है फेल्ड फोर्सेप्स। यदि ये ट्रायल फोर्सेप्स है, ये फेल हो गए तो इसको क्या बोल देंगे? फेल्ड फोर्सेप्स। फोर्सेप्स अप्लाई बट नॉट सक्सेस टू डिलीवरी ऑफ फिटस, फेल्ड फोर्सेप्स हो जाएगा। ओके, इंडिकेशन की बात करते हैं फोर्सेप्स की। तो इंडिकेशन में है इफ वेजाइनल डिलीवरी इज पॉसिबल। पहली ये हमेशा याद रखना, वैक्यूम और फोर्सेप जो दोनों ही प्रोसीजर है उनमें यदि वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है तो ही हम अप्लाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इंगोजमेंट होना चाहिए जो बेबी है उसका, ठीक है, 0 से +1 तक। सर्वाइकल डायलेशन 5 मोर देन या 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अदर टाइप ऑफ फोर्सेप्स की बात करें अपन तो हाई फोर्सेप्स स्टेशन माइनस पे कोई भी स्टेशन है तो उसको बोलते हैं हाई फोर्सेप्स, आगे तक जाने वाला। मिड फोर्सेप यदि स्टेशन 0 या +1 है तो ये रेयर होता है। ओके, लो फोर्सेप्स है स्टेशन +2 +3 तक है तो इसमें 90% है। आउटलायर फोर्सेप्स है +4 +5 है। तो ये समझ आ गया होगा कि जो अपन ने बात की इंगोजमेंट की, तो इंगोजमेंट यदि माइनस है तो उसको हाई फोर्सेप्स बोलते हैं, क्योंकि उसको फोर्सेप्स को आगे तक लेके जाना पड़ेगा। मिड वो +0 या +1 है, लो +2 या +3 या ये हो ही गया। ओके, अब अपन टोटली बात करते हैं फोर्सेप्स होता है क्या है। एफ का मतलब क्या होता है? फोर्सेप्स से ये लिखा अपन ने फेवरेबल स्टेशन 0 या +1। ओके, क्योंकि ये सबसे अपन को ही पता है, यही इंगोजमेंट अपन इसको ही बोलते हैं। फिर है ओपन ओस या डायलेटेड ओस होना चाहिए, क्योंकि फोर्सेप डालने के लिए ओस डायलेट होना चाहिए। रप्चर होनी चाहिए मेम्ब्रेन। और आगे क्या है? कंसेंट लेना हुआ होना चाहिए या कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट होनी चाहिए, उस जो मदर है उसमें इंगोजमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। पी का मतलब है पेल्विमेट्री, यानी कि नो सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन होना चाहिए। ओके, इसके बाद में एस का मतलब है स्टेरअप पोजीशन, ठीक है, या लिथोटोमी पोजीशन जिसको अपन बोला जाता है इसमें, ठीक है। आगे है अपन बात करते हैं कि वैक्यूम एंड जो फोर्सेप डिलीवरी है वो दोनों में लिग्नोकैन 1% 4 से 5 ml यूज में लेते हैं। याद रखना इसको क्यों यूज में लेते हैं, मैंने ये बाद में लिखा था कि प्यूडेंडल नर्व ब्लॉक करते हैं एनेस्थेसिया में, क्योंकि जो प्यूडेंडल नर्व है वो पेल्विक में नर्वस सप्लाई करती है, ठीक है। क्योंकि यदि इनमें सबसे ज़्यादा पेन होता है वैक्यूम और फोर्सेप डिलीवरी में, इन पे सबसे ज़्यादा प्रेशर डलता है, तो इनका जो पेरिनियल जो पेन है उसको रिलीव करने के लिए अपन प्यूडेंडल नर्व ब्लॉक करते हैं विथ लिग्नोकेन 1% से 4 से 5 ml। ओके, तो ये थी हमारी फोर्सेप डिलीवरी एंड वैक्यूम डिलीवरी। इसके बाद में अपन थर्ड बात करते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। मैं सोच रही हूँ कि ये जो प्रोसीजर है ये इसी क्लास में अपने कंप्लीट हो जाए तो अगले क्लास में अपन नया टॉपिक पढ़े। तो इंडक्शन ऑफ लेबर की बात करें तो इंडक्शन ऑफ लेबर अपन 2 टाइप से कर सकते हैं। इंडक्शन मतलब स्टार्ट करना लेबर को, कैसे अपन स्टार्ट कर सकते हैं? तो या तो मेडिकल कोई मतलब कुछ कर सके, या फिर सर्जिकल तरीके से अपन करके इस जो इंडक्शन है ऑफ लेबर है वो कर सकते हैं। ओके, तो अपन बात करते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। ये 2 टाइप से हो जाए। इनिशिएशन ऑफ यूटेराइन क्या होता है? इसमें यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करने होते हैं। तो मेडिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड 2 मेथड होते हैं।
मेडिकल में बात करें तो ऑक्सीटोसिन है एंड प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है। सर्जिकल की बात करें तो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अपन कर सकते हैं। मेडिकल की बात करें कि मेडिकल मेथड क्या है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। इम्पोर्टेंट है, एक बार आराम से देख लेना कि 1 इंटरनेशनल यूनिट क्या लेते हैं, ऑक्सीटोसिन लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर कितना 500 ml NS क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, ओके। विथ मतलब एट द रेट ऑफ, कौन सी रेट से ये चलना चाहिए, तो 60 ड्रॉप पर मिनट की रेट से अपन ये चीज़ स्टार्ट करते हैं। किसको, जो ऑक्सीटोसिन है उसको कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्टार्ट कितने से स्टार्ट किया जाता है, ये बात याद रखना। तो 1 इंटरनेशनल ऑक्सीटोसिन विथ 500 ml NS और 60 ड्रॉप मिनट से स्टार्ट किया जाता है। इसके बाद में धीरे धीरे इसको क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। 2 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन, यही स्टार्ट करते जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या बोल रहा है ये, कि जो अपन बात करें 2 इंटरनेशनल यूनिट, तो इसके मिली इंटरनेशनल यूनिट देखें तो 2 1 में होती है 1000, तो 2 में हो जाएगी 2000 मिली इंटरनेशनल यूनिट। अब अपन बात करते हैं किस रेट से अपन देनी चाहिए, तो 500 ml NS लिया था और कितना 2000 मिली इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, ओके। तो 1 ml में कितना होगा ये, यदि ये 500 ml में इतना, तो 1 ml में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2000 अपॉन ये 500, तो निकला कितना 4, ठीक है। अब अपन को पता चला कि 1 ml में 4 मिली यूनिट क्या जा रहा है, क्या है, ऑक्सीटोसिन है। तो अपन एक मैक्रोड्रॉप की बात करें तो अपन को पता है कि एक मैक्रोड्रॉप में 15 ड्रॉप होती है पर ml की, ठीक है। तो 1 ml में कितनी, 1 मिनट में कितनी बात कर रहे हैं अपन, 4 ml, ठीक है। ये बात कर ली अपन ने। इसके बाद में अपन बात करें कि एक में 4 जा रही है, ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि यदि 15 है, ठीक है, तो 1 मिनट आप देख लो, तो 1 मिनट में कितनी जाएगी, तो 4 × 4, ओके, तो 16 मिली यूनिट, ओके। तो क्यों जा रही, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 1 मिनट में जा रही थी, 4 ml तो है, और 4 अपन ने जो डिवाइड किया कि 1 ml में कितनी आएगी, और 4 मिनट की बात करें तो ये कितनी आएगी, तो अपन ने बोला 16 मिली यूनिट आ गई। तो एक इतना कुछ याद ना रहे, तो एक बात याद रखना, स्टार्ट में जो अपन करते हैं वो होती है 1 मिली, नहीं 1 इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद में अपन 2 इंटरनेशनल यूनिट स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में याद इतना ही रखना है कि जो एक आइडियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन कितना दिया जाता है, तो ये याद रखना 16 मिली यूनिट अपन क्या करते हैं, इंटरनेशनल यूनिट चढ़ाते हैं ऑक्सीटोसिन की। और आइडियल कॉन्ट्रैक्शन अपन को पता है, अपन यदि 10 मिनट में 2 से 3 कॉन्ट्रैक्शन आए तो उसको आइडियल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। इफ़ कॉन्ट्रैक्शन मोर देन 3 कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट ज़्यादा रहे तो अपन क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन को स्टॉप कर देंगे एंड उसको जो IV ड्रॉप है, IV बोलस फ्लूइड बोलस है, वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ऑक्सीटोसिन में आपको इतना रखना है, 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर 2 देते हैं अपन, ठीक है। एंड जो 1 मिनट के अंदर जो अपन आइडियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो ऑक्सीटोसिन कितना ज़रूरी है, तो ये 16 होता है, ये याद रखना, ओके। प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करती है। ये होता क्या है, तो अपन बोलते एरेक्नोइड जो एसिड है उसका डेरिवेटिव फॉर्म होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये लोकल हार्मोन ऑफ बॉडी है, क्यों, क्योंकि ये कहीं से भी सिक्रेट हो सकता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं है तो कुछ नहीं है, ये याद रखना। ये लोकल हार्मोन होता है अपनी बॉडी का, कहीं से भी सिक्रेट होने वाला, डेरिवेटिव होता है एरेक्नोइड एसिड का। इसमें 2 फॉर्म होती है प्रोस्टाग्लैंडिन में, PG1 एंड PG2। PG1 की बात करें तो अपन ने MTP पढ़ा था, उसमें पढ़ा था मीजोप्रोस्टोल बहुत ज़्यादा, क्यों, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है फॉर अबॉर्शन के लिए, बेस्ट फॉर
अबॉर्शन। और जो PGE2 होता है वो होता है डिनोप्रोस्टोल। ये होता है बेस्ट फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए, मोर इफेक्टिव एंड लेस कॉम्प्लिकेशन, मोर कॉस्टली होता है, ये याद रखना। ओके, एक होता है अबॉर्शन के लिए, एक होता है इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए। डिनोप्रोस्टोल की बात करें तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन है, वो दो जो फॉर्म होते हैं मीजोप्रोस्टोल एंड डिनोप्रोस्टोल, इसमें होता है। इसके बाद में अपन इसके इंडिकेशन की बात करें तो सर्वाइकल डायलेशन होना चाहिए इसमें, मोर देन 5 या 5 और इंगोजमेंट होना चाहिए इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए। ठीक है, सर्जिकल मेथड की बात करें तो क्या था, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इसमें क्या करते हैं अपन, ज़बरदस्ती जो मेम्ब्रेन है एमनियोटिक मेम्ब्रेन, उसको क्या करते हैं, रप्चर करते हैं। ठीक है, तो डेलिबरेटली रप्चर ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन बाई कोचर फोर्सेप्स या क्रोचेट हुक या एमनी हुक। ठीक है, ये नाम याद रखने अपना, कोचर फोर्सेप्स, कोचेट या फिर एमनी जो हुक होते हैं, उससे अपन क्या करते हैं सर्जिकल प्रोसीजर में ये AROM करते हैं अपन। ठीक है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बाई आर्टिफिशियली एक्सक्रीशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड को अपन ये जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है उसको रप्चर करेंगे तो वहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड क्या होगा, एक्सक्रेशन होगा, बाहर निकलेगा। वो बाहर निकलेगा तो वो रिलीज कराएगा PGE2 अपन को पता है क्या करवाता है, इंडक्शन ऑफ लेबर करवाता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। यही था, ये अपन को यही चाहिए था। अब एक दो टर्म्स आती है कि स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन क्या होता है, कि अपने आप मेम्ब्रेन एट द टर्म पे, याद रखना, एट द टर्म पे जो स्पॉन्टेनियस रप्चर हो जाए मेम्ब्रेन अपने आप, उसको अपन बोलते हैं प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होती है। ये 2 टाइप की होती है, प्री रप्चर तो है ये, ठीक है, पर ये भी 2 टाइप की होती है, तो ये देख लो आप। प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन टर्म एक होती है प्री टर्म, बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर। ये होती तो ये क्या है, ऑनसेट ऑफ लेबर से पहले ही होती है, ठीक है, दोनों ही, बट 37 वीक से पहले या बाद में है। यदि 37 वीक के बाद में है पर अभी लेबर स्टार्ट नहीं हुआ है और ये जो प्री मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो गई, तो उसको बोलेंगे प्री टर्म, और ये टर्म है वो है बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर। ठीक है, 37 से ज़्यादा पे हो गई तो टर्म बोल सकते हैं, क्योंकि बेबी तो टर्म है, रप्चर हो गई, डिलीवरी ही नहीं हो पा रही है। तो ये था, अपन ने आज पढ़ लिया वैक्यूम डिलीवरी एंड फोर्सेप्स एंड इंडक्शन ऑफ लेबर। थर्ड अपन जो फोर्थ टॉपिक अपन सिजेरियन सेक्शन के बारे में भी आज पढ़ लेते हैं। तो सिजेरियन सेक्शन क्या होता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है कि एक्सप्लेशन ऑफ फिटस बाय मेकिंग ए इंसिजन इनटू द अब्डोमेन। अब्डोमेन होता है उस पर क्या करते हैं, इंसिजन लगाते हैं फॉर द डिलीवरी ऑफ फिटस, या बोल सकते हैं कि एक्सप्लेशन ऑफ फिटस बाहर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, अब्डोमेन पे कट लगाते हैं। ठीक है, सिजेरियन सेक्शन। टाइप की बात करें तो टाइप 2 कंडीशन के आधार पे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के आधार पर इमरजेंसी हो सकता है, या फिर अपन क्या करते हैं, कई जो लेडीज़ होती है वो प्लान पहले ही बोलते हैं मुझे क्या करवाना है, सिजेरियन सेक्शन करवाना है। इमरजेंसी में क्या होता है, इमीडिएटली डिसाइड करती है बाई ऑब्स्टेशन विद इन 30 मिनट के अंदर ऑब्स्टेशन खुद क्या करता है, डिसाइड करता है। प्लान्ड या इलेक्टिव्स, इसको इलेक्टिव भी बोला जाता है, इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन है, उसमें प्री प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन होता है। ये था कंडीशन के बेस पे अपन ने 2 टाइप पे, इमीडिएटली या फिर प्लान्ड। इसके बाद में साइड के आधार पे अपन ने 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन एंड अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, मोस्ट कॉमन लोअर अपन को पता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत सबको नॉलेज होता है पहले से। जो लोअर सेगमेंट की बात करें तो मोस्ट कॉमन यूज में होता है ये, क्योंकि नीचे अपन कट लगाएंगे, आप खुद सोचो, नीचे लगाएंगे तो नीचे एक तो कम, मतलब ऊपर लगाएंगे तो ऊपर ज़्यादा दिखेगा, नीचे कम दिखेगा, कॉस्मेटिक जो वैल्यू है ये इसकी ज़्यादा रहेगी, ब्लड लॉस है वो भी कम रहेगा, एंड जो लेस रिपेयरिंग टाइम है वो भी
कम लगेगा लोअर में, एंड इसमें इसके अपोजिट हो जाएगा, मोर ब्लड लॉस होगा, मोर रिपेयरिंग टाइम लगेगा। आगे देखें तो मोर बेटर हीलिंग कंपेयर देन, देखो हीलिंग दोनों में अच्छी होती है, एक बात याद रखना, लेकिन इसमें कंपैरिजन टू USCS यानी अपर सेगमेंट लेस जो सिजेरियन सेक्शन है उसके कंपैरिजन में हीलिंग है वो फास्ट होती है, अच्छी होती है, ठीक है। इसकी मोर कॉस्मेटिक वैल्यू होती है क्योंकि ये नीचे कट लगाया जाता है, ये ऊपर अब्डोमेन पे लगाया जाता है। अभी बात करेंगे कहाँ लगाया जाएगा कहाँ नहीं, तो समझ में आ जाएगा। इसके कॉस्मेटिक वैल्यू है वो कम होती है। अब अपन बात करते हैं जो लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन है वो 2 टाइप का होता है। क्यों? क्योंकि एक अपन ऐसे कट लगा सकते हैं, ठीक है, एक अपन ऐसे कट लगा सकते हैं नीचे, तो ट्रांसवर्स इंसिजन या फिर अपन हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं, या वर्टिकल या फिर लॉन्गिट्यूडनल जो लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन है वो बोला जाता है। इसमें ट्रांसवर्स ज़्यादा, ऐसे वाला जो है ये क्या होता है, मोस्ट प्रीफर्ड होता है, याद रखना, ट्रांसवर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। स्टार्टिंग ऑफ इंसिजन, ठीक है, इंसिजन स्टार्ट किया अपन ने ये LSCS 3 सेंटीमीटर अबोव, इसमें कहाँ लगाते हैं इंसिजन, तो 3 सेंटीमीटर अबोव होता है, अबोव फ्रॉम सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो ये अपन ने 1 मिनट ये मान लिया ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, ओके। तो अबोव फ्रॉम सिम्फाइसिस प्यूबिस यहाँ से 3 सेंटीमीटर ऊपर क्या लगा लिया, ये कट लगा दिया, ठीक है। फिर इसके 1.25 सेंटीमीटर नीचे आते हैं, 10 सेंटीमीटर इंसिजर करते हैं, ठीक है। 10 सेंटीमीटर इंसर्जन किया, उसको इंक्रीज करते हैं, 3 सेंटीमीटर लगाया, उसको ऐसे इंक्रीज करते गए आफ्टर इंसिजन एक्सप्लोजन ऑफ फिटस विद इन, देखो मुझे पता नहीं समझ में आया, इसमें कट कहाँ लगाया जाता है, 3 सेंटीमीटर अबोव फ्रॉम सिम्फाइसिस प्यूबिस यहाँ पे लगाया, ठीक है। कितना कट लगाया, नीचे की बात करें डेप्थ की, कितनी डेप्थ है, तो 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये अपन ने कट लगा दिया। अब ये जो 1.3 सेंटीमीटर का ये 1 मिनट आप इसे समझो, यहाँ है, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ है 3 सेंटीमीटर ऊपर, 3 सेंटीमीटर का ये लगा दिया, ठीक है, इतना सा लगाया, ये लगाया कितना डेप्थ तक, 1.25 सेंटीमीटर तक अंदर तक लगा दिया। अब ये 3 सेंटीमीटर को अपन 10 सेंटीमीटर तक ऐसे इंसिजन कर लेंगे दोनों हाथों से, इसको और ज़्यादा बढ़ा लेंगे 10 सेंटीमीटर तक, जो 3 सेंटीमीटर था उसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, आफ्टर इंसिजन एक्सप्लोजन ऑफ फिटस इन विद इन 90 सेकेंड, 1.5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, एक्सप्लोजन कर लेना चाहिए फीटस का इंसिजन होते ही 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ़ ज़्यादा लग गया तो अबगार स्कोर है वो पुअर आएगा, और इंक्रीज चांस ऑफ RDS यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, उसके चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। इंसिजन बात करें तो फोम इस पे फंडस पे लगाया जाता है, ऊपर हो गया ना, वो तो पेल्विस पे से 3 ऊपर है, ये बोल रहा है फंडस पार्ट पे, एंड अबोव द अम्बलाइकस के ऊपर और फंडस के पास में लगाया जाता है। तो 12 से 14 सेंटीमीटर का इसमें जो कट है वो लगाया जाता है। इंडिकेशन की बात करें सिजेरियन सेक्शन की, तो एब्सोल्यूट इंडिकेशन कौन से होते हैं कि जिसमें ओनली सिजेरियन सेक्शन ही होगा, और रिलेटिव कौन से होते हैं। सबसे पहले अपन ने बात की सिफेलिक पेल्विक प्रपोर्शन, ठीक है, सर्वाइकल कैंशन हो रखा है, प्लेसेंटा प्रीविया है, जिसमें प्रीविया में 2nd टाइप का पोस्टीरियर एंड 3rd एंड 4th टाइप, ये अपन ने पढ़ रखा है, तो ज़्यादा जोर नहीं है देरी में। वेजाइनल एजेनेसिस से मतलब डेवलपमेंट ही नहीं हो पाया, एंड IVF किया हुआ है, ठीक है, स्टेनोसिस है, ठीक है। अब रिलेटिव की बात करें, मे बी यानी हो भी सकता है इसमें सिजेरियन सेक्शन, बट अपन कंफर्म ही नहीं बोल सकते कि नहीं सिजेरियन सेक्शन ही करवाना पड़ेगा, तो मे बी ये हो गया। मल्टीपल प्रेगनेंसी की बात कर सकते हैं अपन। अब्रूप्शो, ये याद रखना, अब्रूप्शो प्लेसेंटा में सिजेरियन सेक्शन नहीं होता, इसमें
ये भी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी भी हो सकती है। PIH हो गया, प्लेसेंटा प्रीविया का फर्स्ट टाइप एंड सेकंड में, इंटीरियर हो गया, GDM हो गया, कार्डियक डिजीज़ हो गई। ओके, ये था इसके इंडिकेशन। देखो, आप सोचोगे इसमें आप कुछ समझ ही नहीं रहे हो, कुछ इसमें कुछ समझाने वाली बात है ही नहीं। ये सारे अपन ने पढ़ रखे हैं, अपन को पता होना चाहिए कि हाँ है इसमें। अपन ने ये पढ़ा था सर्वाइकल कैंसर तो कैसे वेजाइनल डिलीवरी होगी, दिमाग लगाओ। वेजाइनल एजेनेसिस है मतलब डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। आप बोलो कि डेवलपमेंट नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी कैसे हुई, क्योंकि उसने IVF करवा लिया होगा। ठीक है, ये स्टेनोसिस मान लो, ये अपन ने पढ़ रखा। इनमें हो भी सकती है, ये जरूरी तो नहीं। मल्टीपल जो ट्विन प्रेगनेंसी होती है उसमें हमेशा सिजेरियन सेक्शन होता है, कई बार नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन पे डिपेंड है ये सारे, तो मैं क्या ही समझाऊँ इसमें। एंड जो टाइप्स है उसमें भी कोई ज़्यादा है नहीं, एक अपर है एक लोअर है। ठीक है, जो समझाने वाली बात थी वो मैंने समझा दी। ये टॉपिक कोई ज़्यादा समझने वाला है नहीं। एनेस्थेसिया की बात करें कि एनेस्थेसिया कौन सा यूज में लिया जाता है, तो लोकल एनेस्थेसिया सबसे ज़्यादा होता है। ये भी मैंने पहले बता रखा है, तो मैं क्या बताऊँ। जो मोस्ट कॉमन है वो लोकल एंड एक होता है जनरल, दोनों यूज़ में लिया जाता है। तो अभी देख लेते हैं कौन सा कितना यूज़ में होता है एनेस्थेसिया। तो जनरल एनेस्थेसिया की पहले बात करें। अब आप बोलोगे इसमें आप नहीं बता रहे। थायोपेंटिल सोडियम अपन ने कहाँ पढ़ा था, रिटेन प्लेसेंटा के मैनुअल जो अपन ने रिमूव किया था वहाँ पे पढ़ा था कि जनरल एनेस्थेसिया यूज में लेते हैं। जनरल एनेस्थेसिया यूज में यही लेते हैं, यही उसकी अमाउंट थी। क्या बताऊँ इसमें, यही था। एंड इसमें इसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है मेंडलसन सिंड्रोम, या इसका कॉम्प्लिकेशन होता है। आप पूछोगे कैसे, देखो जनरल एनेस्थेसिया दे दिया, प्रेग्नेंट आई, लेडीज आई, अपन ने पूछा आपने कुछ खाया, बाई चांस वो झूठ बोल जाए, उसने वो मना कर दे और वो खा पी के आ रही है, ये अपन ने जनरल एनेस्थेसिया दिया, तो उसमें एस्पायरेशन के बहुत डर होते हैं, क्योंकि वो पूरी मतलब अनकॉन्शियस रहेगी। और यदि गैस्ट्रिक कंटेंट्स है वो एस्पायरेट हो जाए तो उसको अपन बोलते हैं मेंडलसन सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें NPO रखना होता है 6 आवर तक। पहले लोकल एनेस्थेसिया की बात करें, ठीक है, एंड यही ज़्यादा यूज में लिया जाता है, और लिग्नोकेन 1% वाला फेमस है इसमें। ठीक है, स्पाइनल हो सकता है, एपिड्यूरल हो सकता है। इसमें होता क्या है, 4 से 5 ml 1% लिग्नोकेन, और देते कहाँ है तो 2-3 नंबर में हम देते हैं। लोकल एनेस्थेसिया की बात करें, बेस्ट यूज़ इन्जॉय, क्योंकि जो मदर होती है वो भी अपनी जो बर्थ है प्रोसेस को इन्जॉय कर सकती है, वो देख सकती है, उसको दर्द नहीं होगा, क्योंकि लोकल एनेस्थेसिया अपन ने यूज कर रखा है। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं लेस कॉम्प्लिकेशन एंड मोर इफ़ेक्टिव। मैंने बता दिया ये पहले ही कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैनेजमेंट की बात करें तो जो सिजेरियन सेक्शन है उसका मैनेजमेंट ये होता है, अपन को वाइटल साइन रिकॉर्ड करने होते हैं हमेशा। स्पेशल अटेंशन 2 आवर तक उसको स्पेशल अटेंशन देना होता है, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही होगी या हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं एवरी जो 2 आवर है उसमें जो 15 मिनट है उस तक हर 15 मिनट से उसके BP एंड पल्स चेक करनी है अपन को। डिस्चार्ज 7 डेज से दे जाता है, अपन को भी पता है। आफ्टर रिमूव ऑफ स्टिच को रिमूव करके अपन उसको छुट्टी देते हैं या फिर डिस्चार्ज करते हैं। IV फ्लूइड देना होता है, क्योंकि जो क्या है उसका ब्लीडिंग लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, 2 लीटर तक देना है। अरेंज करवाना है ब्लड, इंजेक्शन देने। हाँ, ये बात याद रखना, ऑक्सीटोसिन को कभी भी बंद नहीं करना होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करवाएगी, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी। कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगी, यूटेराइन जो मसल्स है वो कंप्रेस होगी तो क्या होगी, प्रिवेंट होगी ब्लड लॉस। ठीक है, तो 5 इंटरनेशनल यूटिन 500 ml NSRL में दी जाती है। फिर है टू एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स, दर्द के लिए जो एंटीबायोटिक्स है वो दी जाती है। इंजेक्शन दिया जाता है सिप्टेक्जोन के IV 3 डे। ठीक है, टेबलेट की बात करें तो अपन को पता है इसमें जो टेबलेट यूज होती है वो पैथिडीन हाइड्रोक्लोराइड होती है।
75 से 100 mg होती है, पेन के लिए होती है। डाइट की बात करें तो पहले NPO रखना है, उसके बाद में लिक्विड, फिर सेमी सॉलिड, फिर सॉलिड डाइट देनी है उसको, और ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी है यदि सिजेरियन सेक्शन हो रखा है तो 4 आवर के अंदर अंदर, और यदि नॉर्मल डिलीवरी है तो एज सुन एज पॉसिबल या 30 मिनट। ठीक है, ये था हमारा आज ऑब्स्टेटिकल प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। सारे प्रोसीजर हमने आज पढ़ लिए। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे ऑब्स्टेटिकल मेडिएशन, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा OBG का। लास्ट 1-2 टॉपिक छोटे मोटे बच्चे वो भी मैं पूरे कवर कर लूँगी। थैंक यू।